हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उपेंद्र। यूनिवर्सिटी लेवल पर जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब वो क्या कह रहे हैं? क्या वो आश्वस्त हैं कि अब मामले में उनको इंसाफ मिलेगा? सीधी प्रतिक्रिया उनकी क्या है, उनसे बात करवाइए। बिल्कुल, देखिए 3 दिन से लगातार बेमियादी धरना चल रहा था और आज कुछ देर पहले हवन भी हुआ था। अब क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से पहली राहत मिलेगी? अब आपको आश्वस्त विश्वास है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग जीते हैं, 19 तारीख को भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक लाइन जो कहा गया है ये बहुत बड़ी लाइन है कि ये जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला कानून है। तो ये 19 तारीख को भी ये लाइन रहेगा, इसलिए 19 तारीख को भी हम जीतेंगे। कितनी खुशी पंडित जी, अभी आप कुछ देर पहले हवन कराए थे। देखिए, खुशी तो होनी है, हम लोग सभी लोग सनातनी हैं और आज है एकादशी का दिन। मैं भी व्रत हूँ, हमारे माननीय प्रमुख संयोजक जी भी व्रत हैं और हमारे साथ बैठे हुए बहुत सारे लोग व्रत हैं। आप समझ लीजिए, ये तप जो हम लोग कहते हैं ना, एक एकादशी नहीं झेल पाए ये लोग और माँ सरस्वती सीधे जाके जिह्वा पे विराजमान हुई हैं और इस तरह का उनको आदेश देना पड़ा है। और हमेशा सत्य सनातन की जय होती रहेगी। सत्य सनातन जिंदाबाद। बड़ी खुशी। कायर भोग्य दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। तो ये जितने वीर आज पूरे भारत में एकत्रित हुए हैं वो भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के लिए अपना अहम भूमिका बनाए हुए हैं कि राष्ट्र का विकास अनवरत ऐसे ही चलता रहे। और कुछ ऐसे सरकारी सत्ता लोलुप व्यक्ति जो कि नया नया नियम बना के समाज को तोड़ने का काम करते हैं, आज न्याय प्रणाली ने अपनी ताकत को दिखाया है कि समाज को जोड़ के रखना ही भारत का असली राष्ट्र विकास है, भारत का असली विकास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। राहत महसूस कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद जागी है। संकेत मिश्रा का रुख कर लेते हैं, स्क्रीन पर लाइए संकेत को। जी संकेत, आप वैसे अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ अगर लोगों को जोड़ पाए तो उनकी प्रतिक्रिया जानिए। काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल हमारे साथ में लोग भी हैं और वो बताएंगे भी कि आखिर इस फैसले का क्या कुछ असर है और लोगों के मन में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। यूजीसी का जो था उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं 1 घंटे पहले अभी एक चैनल पे बोल रहा था, मैं यही कहा कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाबा साहब का मैं सम्मान करता हूं। बाबा साहब ने एक प्रावधान दिया था कि 20 साल तक आरक्षण दिया जाए, यह वर्ग भी सामान्य वर्ग में आ जाएगा, उसके बाद इसकी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ में समाज को बांटने के लिए ये जहर को आगे तक फैलाया। मैं इसको जहर मानता हूं और उससे बड़ी ये यूजीसी का जहर। मैं ये मानता हूं कि जो लोग भी इस कमेटी में बैठे थे, या तो उनकी संवेदनाएं मर गई थी या तो दारू के नशे में, गांजा के नशे में। बिल्कुल और लोग भी हैं हमारे साथ में। क्या कुछ आप क्या कुछ कहेंगे इस फैसले को लेकर? आप बताइए क्या। हम लोग बहुत दुखी थे इस फैसले से, लेकिन अब तो रोक लग गई है। अब तो ठीक है। अब ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं यूजीसी को लेकर के बहुत गंभीर था। इस पे मैंने इस मुद्दे को उठाया भी, और इसके साथ साथ जो यूजीसी था ये बहुत ही घटिया मानसिकता आ रहा था। अब क्या इसमें हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस फैसले पे उन्होंने रोक लगाई। ये ओबीसी समाज से थे और ये खुद सीधे तौर पर सम्मानजनक है और देश हित में है, समाज को आप क्या कुछ कहेंगे? मैं यूजीसी पे मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने। आप किस समाज से? मैं यादव समाज से हूं, लेकिन इन्होंने जो यूजीसी में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ये देश हित में है। योग्यता के हिसाब से आदमी को जाना चाहिए, और जो लोगों ने यूजीसी में जो भी कानून ये बनाया, कैसे बनाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा और देश हित में है। देश हित में है। यहाँ दरअसल ओबीसी समाज के लोग भी हैं, यादव जी हैं, इधर भी है। ये
ओबीसी समाज से हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि ये जो फैसला है ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का बेहतर फैसला है और इसको लेकर आप लोग सभी आश्वस्त हैं। बिल्कुल खुशी का माहौल है। देश को बांटने से, जातियों में बांटने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही हम लोग धन्यवाद करते हैं। इस फैसले का सम्मान है। काफी समय बाद जो है हिंदू एक हो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल यूजीसी बिल्कुल का राहत एक ऐसा महसूस कानून की था है जो लोगों ने, और उनका ये भी मानना है कि यदि लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन आज उम्मीद जरूर जागी। एक बार फिर से वाराणसी का रुख करते उपेंद्र हमारे साथ हैं और उनके साथ वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में इतने दिनों से धरना दे रहे थे। उपेंद्र, एक बार फिर से उनसे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक कमेटी भी बनाई जाए जिसमें मामले से जुड़े जानकार शामिल हों और वो इस पर रिपोर्ट दें, और तब तक 2012 का ही नियम लागू रहेगा। बिल्कुल, देखिए हम बात भी कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक कमेटी भी बनाई जाए जिस पर जो जानकार हो ये बताएं कि ये गलत। तो आपको लगता है कि ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट, और इससे अब आप लोगों को न्याय मिलने की राह जग गई? सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में ही कह दिया कि ये आपस में बांटने का है। उस कमेटी में जानकार भी होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, सिर्फ जाके बैठने से कोई काम नहीं होता है। जी, आप भी नौजवान हैं, क्या कहेंगे अब इस पे? ये गलत नियम लाया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली उस पर क्या कहेंगे? उस पे हम उपेंद्र, उनसे पूछिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम दरअसल कोर्ट ने आज एक कहा है टिप्पणी कि भी जो की जानकार है है कि हमें एक जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को बांट दिया इंसान ने, धरती बांटी, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं, जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, वो अन्याय कैसे कर सकते हैं? जी जी। एक बार राजनेता सत्ता लोलुप हो सकता है, लेकिन जो न्याय प्रणाली व्यवस्था में, जो न्याय तंत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो अन्याय कैसे कर सुप्रीम कोर्ट ने सकता कहा है? है कि एक कमेटी भी बनेगी जिस पर जानकार होंगे और ये इस पर रिपोर्ट देंगे, और उन्होंने कहा कि हमको जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ इसके लिए कि अब आने वाला जो भी नया नियम होगा, जो भी कानून होगा, वो समाज की समरसता, एकता को हमेशा जो बनाए नेता रखेगा। लोग जातिगत भेदभाव करने के लिए कानून लाए थे, ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अन्याय होने नहीं देंगे। आप लोग ये कह रहे थे ना उस दिन कि हम कब तक कितना झेलें, क्या क्या झेलें, क्या दर्द क्या था आप लोगों का जिसके लिए 3 दिन? ठीक है उपेंद्र, एक और सवाल। ये लोग संतुष्ट तो फिलहाल नजर आ रहे हैं, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार भी है, लेकिन जरा इनसे पूछिए कि जिस वक्त ये पूरा मामला प्रकाश में आया, इसे लेकर विरोध शुरू हुआ, सड़क पर उतरने जैसी बातें सामने आई, तो चाहे सत्तारूढ़ दल हो या हो विपक्षी दल, उन सबके चेहरे भी सामने आए। वो सब क्या चाहते हैं, उनकी नीति, उनकी नीयत को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि हर कोई बहुत, सबसे पहले तो चुप्पी साधे बैठा था, और अगर बोला भी तो बहुत नापतोल के शब्द चुनकर बोला। आपको लगता है कि इस पूरे मसले में लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सत्ता के चाहे नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, कोई आप लोगों के पास आया, किसी का चेहरा आपको दिखा, किसी के बयान से आप संतुष्ट हुए? किसी का कोई बयान नहीं आया, बाकी जो बयान आया सब मौन बयान आया, और एक हमारे विधायक है पिंडा के, वो बेतुका बयान दे गए, जैसे आप लोगों ने भी सुना और हम लोग भी सुना। सपा से क्या, सपा नेताओं के रिएक्शन सुने आपने? आज हमने सुना सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का बयान। ऐसा बयान ठीक था जो कि समाज में एक समरसता को बनाए रखे, लेकिन सत्ता पक्ष के 1, 2, 3 ऐसे। जी, क्या कहेंगे? इस बीच में सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं से की तरफ आप लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, तो उस पर क्या आपको राहत लगा कि आपको कोई नेता ने आपकी बात की? कभी कभी कुछ घटनाएं, मिठाई बट रही है, देखिए यहाँ पर मिठाई बटना शुरू हो गई है। आपके लिए भी मिठाई, भैया आपके लिए भी है। जी बिल्कुल, आपके लिए भैया। चलिए, अभी से ही साग चढ़ने लगा है, लोग रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को मुंह मीठा करा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, और इसको एक जीत के तौर पर देख रहे हैं। कम से कम एक एक्नॉलेजमेंट जरूर कि सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुई। लौटेंगे, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तब तक कुछ और लोगों को जोड़ी, उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी नीलू हमारे साथ है। नीलू, 2012 का नियम तब तक लागू रहेगा, उसमें क्या प्रावधान था, और अभी जो नियम लागू होने जा रहा था उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का सबसे पहले तो नियम ही स्पष्ट नहीं है, उस पर भी सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन क्या इसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए आस्था, यूजीसी के नए नियम को लेकर जिस तरह से सरकार और यूजीसी ने जो नया नियम बनाया और उसको लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पीछे कुछ दिनों में देखने को मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी 3C को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने क्या कहा है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोगेवाला बागची की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और इसमें साफ तौर से कहा गया कि जो 2012 का नियम है यूजीसी का, वही लागू होगा। जो अब इस वक्त जो नियम बनाए गए हैं उसे लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग का खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने नए नियमों पर स्टे लगा दिया और इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, यानी अंतरिम रोक है। अब 2012 का क्या नियम था और यूजीसी ने नया नियम क्या बनाया, कोर्ट ने उसको लेकर क्या कहा, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे।